जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। हमें एक टॉपिक दिया गया था। ग्रुप फर्स्ट का टॉपिक है किशोर किशोरियों पर बॉडी टॉकिंग का प्रभाव। किशोर किशोरियों पर बॉडी टॉकिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे लेके हमने एक चार्ट बनाया जिसमें एक पिक्चर बनाई है। पिक्चर 2 होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास एक ही पिक्चर है किशोरी की। जैसे कि कई बार होता है कि बॉडी टॉकिंग जब बच्चे सुनते हैं अपने बड़ों से, अपने साथ वालों से, तो उनमें हीन भावना बहुत ज़्यादा आ जाती है। वो हीन भावना का शिकार होने लगते हैं, जिसके कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई के कारण उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो पाता। कई बार वो क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। इसके अलावा आगे हमारी मैम बताएं। जब बच्चों के साथ हीन बॉडी टॉक के ऊपर उनके ऊपर कोई कमेंट कर दिया जाता है तो सबसे बड़ी उनके साथ प्रॉब्लम आती है कि वो समाज से कटते चले जाते हैं। उन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं जिन्हें वो फेस करना नहीं चाहते, क्योंकि वो फेस करेंगे फिर उनको बार बार वही बातें सुननी पड़ेंगी, जिसकी वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है और वो किसी को भी फेस करना नहीं चाहते। कई बार बच्चे ऐसा होता है कि वो बच्चे उनसे कोई बात कही जाती है बॉडी शेमिंग के बारे में, तो वो दूसरे बच्चे के साथ भी वैसा ही करना शुरू कर देंगे। दूसरे बच्चों को भी सेम तरीके से नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा भी होता है कई बार वो बच्चे घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं कि हमारे ऊपर कोई कमेंट होगा या हमसे कुछ कही जाएगी, इस वजह से वो घर से बाहर निकलना भी बंद कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मारपीट तक पर उतर आते हैं। कई बार झगड़ा हो जाता है, माँ बाप तक बात पहुँच जाती है और माँ बाप एक दूसरे के परिवारों में भी रंजिश उत्पन्न हो जाती है। ये जो बॉडी टॉकिंग है, अगर कोई किसी पे गलत उसके शरीर को या उसके रंग रूप को देखकर कोई गलत कमेंट्स करता है तो बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन, उनके गुस्सा, उनके जो स्वभाव में गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और बच्चा जो है परिवार में सामंजस्य बैठाने में थोड़ा कठिनाई महसूस करता है, अपने साथियों में, बाहर समाज में, और एक तरह के वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है और एक तरह के उसके अंदर मनोविकार उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये कोशिश करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। तो किसी भी बच्चे पे उसके बॉडी टॉकिंग पे जो है कोई भी जो है उसको जो है अपशब्द ना करें, उसके जो है मतलब गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। कई बार बच्चा ऐसी चीज़ों की डिमांड करने लगता है जो कि उसके पेरेंट्स को देना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर कोई मोटा है तो वो बेटी या बेटा चाहेगा कि उसके घर वाले भी उसको ऐसा मशीन या कुछ ला कर दें जिससे उसकी बॉडी पतली हो जाए। पतला है अगर कोई तो वो चाहेगा उसे भी प्रोटीन शेक्स मिले, वो भी जिम ज्वाइन करे, जिसके चक्कर में अगर पेरेंट्स पूरा नहीं कर पाते तो बच्चे उनके साथ मिसबिहेव भी करना शुरू कर देते हैं और वो उनसे भी दूर जाने लगते हैं। कुछ किशोरियाँ हमारी हार्मोन प्रॉब्लम की वजह से भी थोड़ा सा फैटी लगने लगती हैं, क्लास में थोड़ा बड़ा लगने लगती हैं। उनको भी बच्चे जैसे अपशब्द बोल देते हैं तो बच्चे स्कूल आना पसंद नहीं करती और वो स्कूल भी छोड़ देती हैं।